नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जनवरी 2024 और सभी मेरे युवा साथियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, आज मैं बात करूंगा कि ये वीडियोज मैं फेसबुक और यूट्यूब पर डालने के लिए बना रहा हूं। खैर, लेकिन ये वीडियोज मेरा आज 1 जनवरी को यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये वीडियोज बनाने का मैं कारण भी बता देता हूं दोस्तों। आज से 18-20 साल पहले हमारा 25 बीघा की फैमिली है जो खेतों की, उस फैमिली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कि हमारे दादाजी पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान से आए थे वो, तो हमको इंडिया में ज़मीन अलॉट हुआ था 25 बीघा का। तो कुछ वर्षों तक तो हमारे दादाजी जिंदा रहे, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता, उसको ये पता नहीं था कि मैं जल्द ही इस दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा, और वो ज़मीन मतलब खातेदार कराने में असमर्थ रहे। उसके बाद तहसीलदार ने, पटवारी ने पैसे खाने के चक्कर में जो पाकिस्तान से 20 घर आए थे, उसमें मतलब कुछ लोगों के नाम दे दिए 20 घरों के। यानी कि हमारा हमारा जो 25 बीघा की फैमिली थी वो 1/20 में हो गई। ऐसे ही चलते 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 जैसे हमारा जो मोहल्ला कबीरियाबाद है उसमें ये 60 घर हो गए, तो हमारी ज़मीन होगी 1/60 में। तो ये जो 60 घरों में से 5-7 घर ऐसे हैं जो हम लोग को धमकी वगैरह देते हैं और हमको खेत वगैरह नहीं बोने देते हैं। पहले तो हम बोते थे, लेकिन सन 2023 में हम फसल नहीं उगा पाए, और उसका कारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इनके साथ एक मेरा सौतेला ताऊ भी शामिल है। 6-7 लोग हैं ये, एक मेरा सौतेला ताऊ और कुछ लोग उनमें से हैं जो 60 घरों में से, जो ये कहते हैं कि आपका रकबा तो मेरे नाम है। हमारे पिताजी ने, शायद मुझे याद कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि जो कामा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था 25 नवंबर को, और ये 25 नवंबर से पहले का झगड़ा चल रहा है ये खेतों का। जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा खेत खाली है और इसमें हम फसल वगैरह नहीं उगा पाए हैं। पहले मैं हर साल इसमें गेहूँ उगाता था, और कुछ 2-4 क्यारियों में मैं बेजुबान गोवंश के लिए, मेरे पास पहले गाय भी रहती थी, लेकिन 2019-20 में मेरी दोनों गायों का डेथ हो गया था। तो कुछ मैं हरा चारा भी बोता था हर साल, लेकिन इस साल बेजुबान गोवंश के लिए चारा भी नहीं बो पाया। और यहाँ के जो दरिंदे हैं जो ये बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन में हमारा नाम है, उन लोगों ने खेत नहीं बोने दिए इस साल। और 25 नवंबर को कामा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए थे, और ये वीडियो डीग जिले के गंगोरा गांव का है। ये वीडियो डीग जिले के गंगोरा गांव का है। आज मुझे मजबूर होकर वीडियोज बनाना पड़ रहा है। मैं किसी की शिकायत वगैरह नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे ये वीडियो 20 मिनट का बने, चाहे 15 मिनट का बने, इस वीडियो को पूरा देखें। पहाड़ी थाने की मैं आज हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर पहाड़ी थाना अगर हमारे पिताजी की कंप्लेंट पर कार्रवाई करता तो आज ये खेत खाली नहीं रहता जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। अभी मेरे पिताजी ने इन 7 आदमियों को पाबंद करवाने के लिए 25 नवंबर से 12 दिन पहले वकील से इस्तगासा करवा के पहाड़ी कोर्ट में इस्तगासा दिया था, और वही इस्तगासा पहाड़ी थाने में गया है, और फिर भी पहाड़ी थाने के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। उस समय कोतवाल प्रशासन बिजी था चुनावी माहौल में, इसलिए हमको पहाड़ी थाने को देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की दोस्तों। इधर मैं पड़ोसियों के खेत दिखा देता हूँ। इनमें बरसम इसमें बरसम भी बोया हुआ है,
और ये देखिए, ये इतने इतने बड़े गेहूं हो चुके हैं, हमारे भी हो जाते हैं। इधर देखिए पूरा खेत खाली पड़ा हुआ है और अभी 2 खेत और हैं जो खाली हैं। इन लोगों ने हमको खेत भी नहीं बोने दिए। ये 6-7 लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन में हमारा नाम है, और 3 साल से हमारा केस चल रहा है पहाड़ी तहसील के अंदर, लेकिन अभी तक हमारा खेत का जो हमने 60 घरों से साइन करवा के 60 घरों से साइन करवा के हमने तहसील में भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारा रकबा हमारे नाम नहीं हुआ है। तो गाइज यहाँ ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, रिश्वतखोर अधिकारी हैं, ये हमारा पूरा काम करके नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में जो मतलब ग्रीष्म काल का समय आएगा, उस समय मेरे पास बेजबान गोवंश के लिए भूस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस साल मेरे पास एक भी बीघा गेहूं नहीं है। और ये सब पहाड़ी थाने की वजह से हुआ है। ये सब पहाड़ी थाने की वजह से हुआ है। पहाड़ी थाना रिश्वतखोर थाना है। सबसे ज़्यादा रिश्वत चल रही है थाने में। बताओ, पहाड़ी कोर्ट में इस्तगाथा दे दिया तो भी पाबंद नहीं किया पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों को। तो गाइज अगर गोवंश को गौशाला में छोड़ने के लिए भी थाने में जाते हैं, तब भी ये बोलते हैं तुम तो गौ तस्कर हो, तुमको कुछ भी लिख के नहीं दिया जाएगा। अभी 2021 में एसडीएम ने मना कर दिया था कि मेवात क्षेत्र में मुझे कोई अधिकार नहीं है लिख के गौशाला में भेजने के लिए लिख के देने का। ये 2021 की बात थी। उस समय मेरे पास जियो का मोबाइल था और मैंने एसडीएम के खिलाफ वीडियोज बना कर व्हाट्सएप पर वायरल भी किया था, लेकिन वो वीडियोज वायरल हुआ नहीं हुआ उसका मुझे कोई मालूम नहीं है। तो गाइज अभी दिखा देता हूँ, कल हम लोग ने बेजबान गोवंश के लिए चारा कुटवाया है, और ये जो कूंज लगा हुआ है मेरे खेत में, ये बंगा जवार का, ये बेजबान सांडों के लिए ही मैंने रख रखा है। और इधर जो मैंने चारा कुटवाया है वो शायद वीडियो में दिख नहीं रहा है ढंग से। अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं दोस्तों। हाँ, ये चारा ही है जो मतलब तिरपाल के ऊपर रखा हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको गोवंश भी दिखा देता हूँ दोस्तों। गाइज ये जो हरी हरी दूब दिख रही है मेरे खेत में, यहाँ पर मैं हर साल उगाता था बेजबान गोवंश के लिए चारा, लेकिन इस वर्ष में मैंने 2023 में बिल्कुल भी नहीं उगा पाया, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी सारी धमकियाँ दी थी और हम लोग से झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो गाइज अभी मैं गोवंश भी दिखा देता हूँ दोस्तों। गाइज ये है वो बछड़ा जिसके लिए मुझे चारा बोना था, और मैंने आप लोगों को जो शीत ऋतु का चारा तो दिखाई दिया है, और अभी और दिखा दूंगा। एक दूसरा बछड़ा और है, और हमारी गाय का डेथ एक का 2019 में हुआ था, एक का 2020 में हो गया था। 24 जनवरी 2020 में हमारी बड़ी गाय का डेथ हुआ था, जो इन बछड़ों की माँ थी। तो गाइज एक बछड़ा इधर भी है। ये हम लोग की माता ने कुछ सर्दी से बचने के लिए इस बछड़े का उपाय किया है कि ये कुछ छाया वगैरह बनाई थी, कम से कम ऊपर की सर्दी ना लगे इन बेजबान गोवंश को। तो गाइज अब आने वाले ग्रीष्म काल में इस बेजबान गोवंश के लिए चारा बिल्कुल नहीं है, और वर्षा ऋतु में चल जाएगा काम, लेकिन अब शीतकाल का तो मेरे पास चारा है, लेकिन ग्रीष्म काल का बिल्कुल नहीं बचा है दोस्तों। ये सारी दीग जिले के पहाड़ी थाने की हैवानियत दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इन लोगों ने, जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे खेतों में हमारा नाम है, वो 5-7 लोग हैं जिनके साथ मेरे सौतेला ताऊ भी शामिल है। मेरे सौतेले ताऊ के पिताजी का नाम है संता सिंह, लेकिन ये जमीन हरनाम सिंह की है।
यह ज़मीन हरनाम सिंह की है और हरनाम सिंह की ज़मीन में से हमने उसको कुछ दे भी रखी है, लेकिन फिर भी ये आधी से ज़्यादा हमसे हड़पना चाहता है। हमने उसको पाबंद कराने के लिए अपने गाँव के आदमियों को पाबंद कराने के लिए इलेक्शन से कम 15 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन पहाड़ी थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।